केन बेतवा लिंक बड़ी परियोजना है। इससे बुंदेलखंड खुश है। मध्य प्रदेश के 10 जिले यानी बुंदेलखंड के 10 जिले खुश हैं, लेकिन 22 गांव के लोगों को इससे तकलीफ है। वजह है प्रशासन ने उनके साथ छलावा किया है, धोखा किया है। छतरपुर जिले के आसपास किशनगढ़ क्षेत्र के 22 गांव के आदिवासी और अन्य किसान इस परियोजना से नाराज दिखे हैं। इस परियोजना के तहत डूब क्षेत्र के 22 गांव को कहां विस्थापित किया जाएगा, यह उन्हें अभी नहीं बताया गया है, जबकि उनकी मुआवजा राशि को भी अन्य खातों में डालकर कुछ कर्मचारी अधिकारियों ने उनकी मुआवजा राशि के साथ बंदरबाद किया है। सागर शहर का सुप्रसिद्ध श्री लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल, जहां मरीजों को साइटिका, स्लिप डिस्क, गर्दन एवं कमर दर्द, नर्व कंप्रेशन, झिंझनी, शून्यपन, गाठियावाद, लकवा, एवीएन एवं जोड़ों के दर्द का बिना ऑपरेशन इलाज उपलब्ध। तो संपर्क करें श्री लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी रोड, पथरिया जार, सागर, मध्य प्रदेश 9893554608। इन 22 गाँव के किसानों ने बीते दिन को काला दिवस के तौर पर मनाया है। वो नरेंद्र दामोदर दास मोदी की इस केन बेतवा लिंक के आगाज होने से नाराज दिखे हैं। उनका दावा है कि 46 लाख पेड़ काटे जाएंगे, उसकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था सरकार ने नहीं बनाई है। साथ में कई ऐसे लोग भी बेघर होंगे जिनके पास सिर्फ मकान था, जमीन नहीं थी, उन्हें मकान का उतना मुआवजा भी नहीं दिया गया है। केन बेतवा लिंक परियोजना 44,605 करोड़ की बृहद परियोजना है, जहां यूपी और एमपी की 2 बड़ी नदियों को जोड़ा जा रहा है। इसमें एमपी के 10 जिले लाभान्वित होंगे, जबकि यूपी के 4 जिलों को लाभ मिलने वाला है। साथ ही 77 मीटर ऊंचा 2 धन बांध भी बनेगा। यह इस प्रोजेक्ट की अहम कड़ी है। 65 लाख की आबादी को अच्छी पेयजल व्यवस्था मिलेगी और 10 जिलों के किसानों को खेती के लिए पर्याप्त पानी मिलेगा। हमारा नाम जीतन सिंह है, सुकवाहा के रहने वाले हैं और हमारी ज़मीन का मुआवजा किसी और के खाते में जाने वाला गया है। फिर ना कोई अधिकारी सुनते हैं, ना कुछ कहते हैं। और अभी हमने सल्याना वो कराया था। जो केन बेतवा लिंक परियोजना के डूब क्षेत्र में गांव हैं और शासन ने ना तो आज तक कोई हमको बताया है कि कहाँ बसाया जाना है और ना ही कोई लोग आते हैं। और आने के साथ साथ ना तो आज तक के जो इन लोगों ने ज़मीन लेने के लिए तो बहुत जल्दबाजी की, लेकिन ना तो हमको आज तक ये बताया है कि हमको कहाँ बसना है और कहाँ जाना है। और जो भी ज़मीनें थी और जो अधिकारी है सब लोग पूरा कर करके इन लोगों ने बंदरबांट कर दिया गया है। आज आप लोगों ने क्या किया? आज हम लोग जहाँ पे जो उद्घाटन के लिए वो डैम बनाया जाना है, वहाँ हम लोग सब गाँव वासियों ने वहाँ धरना प्रदर्शन किया। और बाकी मान लो आज केन बेतवा लिंक परियोजना का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शिलान्यास किया गया। चूँकि ये परियोजना इन 22 गाँव के त्याग पर टिकी हुई है। जिन 22 गाँव के लोगों ने त्याग किया उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। ना यहाँ पर कानून का पालन हो रहा है, ना ग्राम सभाएं यहाँ पर आयोजित की जा रही हैं, ना ही यहाँ पर आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है, ना ही आदिवासियों के जो उनके मुआवजे का पैसा है वो सरकारी कर्मचारियों और दलालों द्वारा मिलकर दूसरे के खाते में डाला जा रहा है और उनकी राशि का बंदरबाट किया जा रहा है। साथ ही ये परियोजना बहुत बड़ा पर्यावरणीय विनाश लेकर आ रही है। इसमें 46 लाख पेड़ों की बलि दी जा रही है और इस परियोजना में वन संरक्षण अधिनियम उसका भी पालन नहीं किया गया है। साथ ही में जब ये केस सुप्रीम कोर्ट में और एनजीटी में चल रहा है, तब ऐसे समय में अपनी सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी जैसी लोकतांत्रिक संस्थाओं का पालन नहीं करके, उनके सुझाव को अनदेखा करके यहाँ आदिवासी अधिकारों के साथ अनदेखी हो रही है। यहाँ ग्राम सभा के यहाँ सारी ये पूरी परियोजना, चाहे सामाजिक न्याय की बात हो, चाहे आदिवासी अधिकार की बात हो, चाहे देश के कानून की बात हो, चाहे एनजीटी जैसी और सुप्रीम कोर्ट की सेंटर एम्पावर्ड कमेटी ने इस परियोजना को बहुत विनाशकारी बताया है। इन सारी चीज़ों को अनदेखा करने का और इन सब का ये भ्रष्टाचार का एक तरह से घोतक बन चुकी है, पर्याय बन चुकी है। इसके बाद भी इस परियोजना का प्रधानमंत्री जैसे गरिमामय पद पे पदासीन व्यक्ति द्वारा शिलान्यास किया जाना निश्चित रूप से
बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके दुर्भाग्यपूर्ण है इसलिए 22 गांव के लोगों ने आज इस परियोजना का, उनके शिलान्यास का विरोध करते हुए आज काला दिवस बनाया। यहाँ पर अपनी चिता पर लेटकर विरोध दर्ज किया। हमारा ये कहना है कि जब तक हम लोगों की मांग नहीं सुनी जाए, सुप्रीम कोर्ट, अगर आपको जल संकट का यहाँ पर, अगर बुंदेलखंड के जल संकट का आपको समाधान करना है तो यहाँ की जो पारंपरिक और पुरानी जो पद्धतियाँ हैं, यहाँ पर चंदेलकालीन तालाब हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका आप संचयन कर कर बुंदेलखंड को स्थायी जल संकट दे सकते हैं। 46 लाख पेड़ काटकर, आदिवासियों के अधिकार के साथ अन्याय कर कर, गाँवों को उजाड़ कर आप विनाश लाएंगे और विकास नहीं कहेंगे। बीते दिन मोदी इसी परियोजना का आगाज करने छतरपुर के खजराहों आए थे, जहां किशनगढ़ क्षेत्र के और आसपास के 22 गांवों के किसानों ने उनका विरोध किया है। वजह साफ है कि उनकी मुआवजा राशि के साथ प्रशासन के कुछ अधिकारियों ने बंदरबांट किया है। गांव के लोगों का दावा है कि मामला जब सुप्रीम कोर्ट एनजीटी में है तो फैसला आने से पहले इस परियोजना की शुरुआत कैसे हो सकती है। बहरहाल मोदी आए, सभी लोग खुश हुए, लेकिन 22 गांव के लोग नाराज दिखे। संजू श्रीवास, सागर एक्सप्रेस न्यूज, छतरपुर। मध्य प्रदेश का बहुचर्चित एवं सागर शहर का सुप्रसिद्ध श्री लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल, जहां मरीजों को साइटिका, स्लिप डिस्क, गर्दन एवं कमर दर्द, नर्व कंप्रेशन, झिंझिनी, शून्यपन, गाठियावाद, लकवा, एवीएन एवं जोड़ों के दर्द का बिना ऑपरेशन इलाज उपलब्ध है। डॉक्टर विकास पराशर एंड डॉक्टर याशिका पराशर। अगर आपको भी संबंधित बीमारियों में ऑपरेशन की सलाह दी गई है तो संपर्क करें श्री लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी रोड, पथरिया जार, सागर, मध्य प्रदेश 9893554608।